आज हम वही कुंडली देखने की कड़ी में श्री नवनीत वर्मा जी की कुंडली देखने जा रहे हैं, जिनके द्वारा प्रश्न किया गया है कि सर्विस होगी कि बिजनेस होगा, और सर्विस होगी तो कब तक होगी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है मैरिज कब तक होगी। आइए हम उनके बारे में पहले तो कुंडली पर चर्चा करेंगे, फिर तर्क संगत तरीके से उनके बारे में बताएंगे। इनका वृष लग्न की कुंडली है, दशम में शनि है, आत्मकारक बैठा है शनि, इसलिए बहुत ही अच्छा है। और चंद्रमा चतुर्थ है, सूर्य शुक्र बुध पंचम भाव में है, छठे भाव में राहु मंगल है, बृहस्पति सप्तम में है। नवमांश भी इनका वृष लग्न का ही है, जैसा कि हम इससे पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हमारे और वीडियो जो नवमांश के बारे में डाले गए हैं कि जिनका वर्गोत्तम नवमांश होता है वो बहुत ही अच्छे इच्छा शक्ति वाले और बहुत अच्छे ब्रेन वाले, बहुत ही अच्छी तरक्की करते हैं, ऐसा हम डाल चुके हैं। और इनकी जो केपी का सिस्टम है, कृष्णमूर्ति पद्धति से जो हम कुंडली देखते हैं, उस पर भी हमने इनका बनाया है और पूरी विवेचना की है कि क्या क्या कारण, कौन से ग्रह कब क्या स्थिति बनती है। जैसा कि अभी ये पूछा जा सकता है कि इनका सिलेक्शन अब तक क्यों नहीं हुआ, इस पर भी मैं आज चर्चा करूंगा। इनकी मंगल की महादशा चली, वृष लग्न की कुंडली है, पाराशरीय स्थिति से देखी जाए तो द्वादशेश और सप्तमेश की दशा है, छठे मंगल बैठा हुआ है। सामान्यतया कोई पंडित देखे तो कहेगा कि अरे छठे मंगल है, पावरफुल है, परंतु यहाँ जब हम कृष्णमूर्ति पद्धति से देखते हैं तो कृष्णमूर्ति पद्धति यह कहती है कि मंगल, जो इनका मंगल, राहु इनका मंगल के नक्षत्र में है, अतः मंगल के नक्षत्र में होने से स्वयं मंगल भी उतना प्रभावशाली नहीं रह जाता है इस कुंडली में। वो पावर तो देता है पर अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं देता। पावर देता है मगर अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं देता, बीच में छोड़ देता है। आइए हम अब ये देखते हैं, जो इनका ये प्रश्न है कि सर्विस या बिजनेस, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्विस तो निश्चित रूप से है, बिजनेस इनके कुंडली में नहीं है कहीं से भी, क्योंकि दशम में जो शनि बैठा हुआ है वो आत्मकारक है। आत्मकारक शनि थोड़ा विलंब से, शनि का नेचर है मंद गति, कोड़स्थ पिंगलो बब्रू कृष्णौ रौद्रांतको यमः शौरि शनिष्ठ मंदा पिप्लादेन संस्तुता। अर्थात कि जो शनि है वो मंद मंद गति से चलता है। कोड़स्थ पिंगलो बब्रू कृष्णौ रौद्रांतको यमः। अब यहाँ जो प्रश्न है कि शनि की मंद गति, इनके दशमस्थ स्थिति में आत्मकारक होकर शनि बैठा है। अभी मैं पाराशर पे ही चर्चा कर रहा हूँ, पाराशरी पे। इससे इनकी जो प्रगति होगी वो विलंब से होगी, चूंकि शनि की गति मंद है। आइए अब हम ये बताते हैं कि सर्विस निश्चित रूप से है इनके कुंडली में, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आत्मकारक शनि दशम में बैठा हुआ है, विलंब से देगा, सर्विस देगा। अब इन्होंने पूछा कब और अस्तर क्या होगा, ये मैं और अलग से बता रहा हूँ। देखिए अभी तक इनकी जो राहु की महादशा इनकी चलने जा रही है, मंगल में कुछ नहीं मिला, राहु की जो महादशा चलने जा रही है, राहु इनका 14 मई 2023 से चलने जा रहा है। देखिए राहु कारक बन रहा है 5, 6, 7 और 12। 5, 6, 7, 12 अकॉर्डिंग केपी, कृष्णमूर्ति पद्धति से देखें तो 5, 6, 7, 12। 6 नंबर केवल एक ऐसा है जो केपी एक्सेप्ट करता है कि कृष्णमूर्ति पद्धति में 6 नंबर थोड़ा सा पॉजिटिव है, परंतु सारे और निगेटिव हैं। इसलिए राहु की महादशा और राहु की अंतरदशा में फाइनल सिलेक्शन होना मुश्किल है, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। अब सिलेक्शन होगा कब? इनकी जब राहु में बृहस्पति की दशा आएगी, अर्थात 27 जनवरी 2026। इसीलिए मैंने कहा कि मंद गति है, विलंब से सिलेक्शन होगा, मगर नौकरी ही मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। राहु में बृहस्पति जब चलेंगे तो राहु की महादशा में, बृहस्पति की अंतरदशा में 27 जनवरी 2026 के बाद
इनका फाइनल होगा और ये पूरी तरह से अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे और नौकरी पा जाएंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा, 27 जनवरी 26 के बाद कह रहा हूं, यह जो बृहस्पति है कृष्णमूर्ति पद्धति से 7, 8, 9, 10, 11, अब ये जो 10 और 11 है, देखिएगा 10 और 11 ये दोनों बहुत पावरफुल है। इसके दशा मिल जाने का मतलब है कि सिलेक्शन होना तय है। अर्थात 27 जनवरी 2026 के बाद, तुरंत नहीं कहता हूं, 27 जनवरी 2026 से ये दशा 18×16 अर्थात कि लगभग 2.5 से 3 साल के बीच चलेगी। और इस दशा में प्रारंभ में ही जैसे ही बृहस्पति का प्रवेश होगा उसी के 2-3 महीने में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा मेरा कहना है। अर्थात बृहस्पति की दशा ही इनके लिए पावरफुल होगी। तो पहला उत्तर कि इनकी सर्विस होगी और सर्विस इनको मिलेगी 27 जनवरी 2026 के बाद। दूसरा प्रश्न है, ये IRS PCS में भी एलाइड ही मिलेगा इनको, एलाइड, ध्यान रखिएगा, एलाइड सर्विसेज में ही जाने का योग है। और अर्धशासकीय संस्थान में भी नौकरी मिलने का योग है, अर्धशासकीय सेमी गवर्नमेंट कंसर्न में भी इनकी नौकरी मिल सकती है इनको। अब इनका विवाह, जो दूसरा प्रश्न है, विवाह विलंब से है, क्योंकि अकेला बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अकेला बृहस्पति जब सप्तम में बैठेगा तो निश्चित रूप से विलंब, बृहस्पति जहां भी अकेला बैठता है उस भाव को विलंब कर देता है। अर्थात इनके विवाह में विलंब है, वो भी विवाह इनका 2026 और 26 से 27 के बीच इनका विवाह होगा। जैसे ही राहु में बृहस्पति की दशा चलेगी और बृहस्पति मिथुन से कर्क की ओर बढ़ रहे होंगे, कर्क में पहुंच जाएंगे, तब विवाह की स्थिति बनेगी, आशा है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इनको रत्न के लिए सजेशन है हमारा कि 14 मई 23 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 अर्थात इनका कारक होगा कर्क का बृहस्पति, बहुत कारक होगा, वही इनको टारगेट अचीव करा देगा और विवाह में भी कारक होगा। इनके रत्न के लिए हमने लिखा है सिलोनी गोमेद 9.5 रत्ती का बाएं हाथ के मिडिल फिंगर में चांदी में जरूर पहने। 14 मई से तो आवश्यक है, अति आवश्यक है, और ये जरूर सफलता प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन फाइनल टारगेट इनको अचीव होगा 2026 में, ऐसा हमारे गणना में आ रहा है। आशा है हमने श्री नवनीत जी द्वारा या उनके जो जानने वाले हैं उन्होंने जो प्रश्न किया है, साक्षी वर्मा ने जो प्रश्न किया है नवनीत जी के बारे में, या कौशलेंद्र जी ने जो प्रश्न किया कौशलेंद्र वर्मा ने, तो श्री नवनीत वर्मा जी के बारे में, उनके बारे में आशा है कि हमने सारी चीज़ें बता दी हैं। यदि और भी कोई क्वेरी उनकी होती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाएं और पुनः क्वेरी करें, हम उसका भी उत्तर देंगे। और इसके साथ हम आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे हम आपको और अधिक से अधिक उत्साह से देख सकें और भी कुंडली में हम आपकी विवेचना कर सकें। धन्यवाद।